वीडियो शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आरकेडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की तरफ से आपका इंटर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स क्लास 12 हम आपको आज बताएंगे गॉस का प्रमेय। क्या बताएंगे? गॉस का प्रमेय। एक बार बताए थे तो कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि वो समझ में नहीं आया, तो दोबारा आज हम बता दे रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, ध्यान देंगे आप लोग। गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय आप लोग ध्यान देंगे तो गॉस ने बताया था, गॉस के प्रमेय में गॉस ने क्या बताया था, लिखेंगे आप लोग सभी लोग। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई, मान के देखो रिकॉर्डिंग सही होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। जिसे गॉस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई। वैद्युत फ्लक्स क्या है? आप लोग तो जानते ही हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे वैद्युत फ्लक्स उसे कहते हैं, जैसे वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। इन वैद्युत बल रेखाओं को किसी क्षेत्रफल में से अगर हम गुजारते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो उसने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, कोई बंद पृष्ठ हो उससे गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगी, आपकी वैद्युत फ्लक्स है फाई, उस पृष्ठ द्वारा, यानी जिस पृष्ठ से गुजरेगी उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है। सामने रहो, ठीक है, तो किनारे में। यही गॉस का प्रमेय है। अब हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति करेंगे। गॉस के प्रमेय की क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। पहले ये जान लीजिए क्या हुआ आपका, यानी सब गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई हो गया, परिभाषा के अनुसार क्या होगा? Q का 1/0 गुना होता है, यानी Q/0। एप्सिलॉन 0 क्या है? वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इस सूत्र को हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। गॉस के प्रमेय आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या गॉस का प्रमेय है क्या। तो आप कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे आप लोग? समझेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। जहां पर लिख लीजिए, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है? आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता।
अब लिखिए उपपत्ति। क्या लिखेंगे आप? उपपत्ति, यानी इस प्रमेय की उपपत्ति यानी प्रूफ कैसे करेंगे हम। जिसे गॉस ने कह दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/ε 0 गुना होता है। उस पृष्ठ का 1/ε 0 गुना होता है। गॉस ने ये बता दिया और उसने प्रूव करके भी दिखाया। जैसे देखिए उपपत्ति में लिखेंगे माना कि एक बिंदु आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश क्या है आपका? प्लस क्यू है। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर स्थित है। मान लीजिए कि आपका कोई एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है। माना, फिर लिखिए आप, माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है। माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल दिए है। अब आप चित्र से समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक बंद पृष्ठ है आपका, ऐसे ही क्या है आपका? बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ में कोई क्या है? बिंदु O है। O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका? P है। एक बिंदु आपका क्या है? P है। अंदर लिख लीजिए, एक बिंदु आपका क्या है? P है, ठीक है। एक बिंदु P है, इसके चारों ओर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। यही तो माना गया है। और ये क्षेत्रफल क्या है आपका? DA है। ये क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? DA है। अब लिखिए माना, देखो O और P, इसकी मान लीजिए O और P के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल है। माना OP बराबर स्मॉल r, माना OP बराबर स्मॉल r, क्षेत्रफल DA को DA के पृष्ठ पर लंबवत खींचे गए वेक्टर DA से निरूपित करेंगे। जो आपका ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम एक वेक्टर DA से क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। क्या कर सकते हैं या करेंगे? फिर आप लिखेंगे आगे, थोड़ा सा लैंग्वेज है, उसके बाद प्रमेय प्रूव हो जाएगा आपका। माना कि बिंदु रिकॉर्डिंग ठीक होता है? यस सर। माना कि बिंदु O पर स्थित, बिंदु O पर क्या स्थित है? प्लस क्यू आवेश स्थित है।
क्या स्थित है? बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि बिंदु ओ पर आपका क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो जो आप माना कि बिंदु ओ पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण अब देखिए, जब आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए क्या है? वेक्टर ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं? इस कैपिटल ई से लिखते हैं। तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वेक्टर ई है। अब क्षेत्रफल डीए, जो आपका ये छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका मान लीजिए अगर क्षेत्रफल डीए है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो डी फाई ई मान लीजिए, डी फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब वेक्टर हटा देंगे तो ई डीए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टरों का वियोजन। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये होता है नहीं होता है? ई बराबर शुरू में आपको पढ़ा गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ई का मान, अब लिखिए आप ई का मान इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर ई का मान समीकरण 1 में रखने पर नोट हुई। जब आप ई का मान समीकरण 1 में रख देते हो तो आपको क्या मिलता है? ध्यान दीजिए, डी फाई ई बराबर आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाता है? डी ए कॉस थीटा। चूंकि हम जानते हैं, लिखिए यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर आपका होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल डी ए है तो इसे लिख दीजिए डी ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका? ये घन कोण है। क्या है आपका? ये घन कोण है, ठीक है। तो डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर का हो जाता है आपका डी ओमेगा हो जाता है। तो डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर का मान इसमें रख दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिए। इसका मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 इसे क्यू कर दीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और DA का थीटा अपन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हमें निकालना हो, मतलब एक छोटे से पृष्ठ के लिए हम बात किए थे, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, हम समाकलन करना पड़ेगा हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप डी फाई को फाई कर देंगे, डी फाई को फाई कर देंगे, गोज टू इंटीग्रेशन लगा देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर डी ओमेगा रख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया आपका डी ओमेगा। ठीक है, ये अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात, जब छोटे से पृष्ठ की बात किए थे तो डी था, और जब संपूर्ण पृष्ठ डी फाई ई था। ठीक है, जब छोटे से पृष्ठ की बात किए थे तो डी फाई ई था, और जब पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई ई हो जाएगा। अब पूरे पृष्ठ के लिए हमें क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया गया था, समझाया गया था कि जब पूरे की बात करनी हो तो हम उसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए Q कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, तो फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन आपका डी ओमेगा बच गया। क्या बच गया, इंटीग्रेशन आपका डी ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या है आपका, घन कोण है, और घन कोण कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। फाई ई बराबर आप लिख दीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई 4 पाई, ब्रैकेट में चूंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका 4 पाई होता है। घन कोण ओमेगा डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। फाई ई बराबर क्या आ गया आपका Q/एप्सिलॉन 0। ये प्रमेय आपका प्रूव हुआ। प्रमेय आप शुरू में पढ़ लेंगे, क्या बताया था उसने, गॉस ने क्या बताया था आप लोगों को, यही बताया था ना, गॉस ने यही बताया कि गॉस ने आपको यही समझाया था, यही बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी उसने यही बताया था कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन 0, और लास्ट में प्रूव करने के बाद क्या आया, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। तो उसका प्रमेय क्या हुआ, यहीं पर प्रूव हो गया, समाप्त हो गया। तो गॉस का प्रमेय आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इस पर इस सूत्र को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप चित्र बना लेंगे, समझ लीजिए आप पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि चित्र में आपको यही देखना है, आप ये कैसे चित्र खींचेंगे डायरेक्टली, इस पर एक बिंदु ओ लेंगे जिस पर +Q आवेश रखा हुआ होगा, इस पर एक बिंदु लेंगे जिस पर +Q आवेश रखा हुआ होगा। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA। क्या है क्षेत्रफल, dA। अब इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी। अब आपको ये जानना है, यही देखना है कि हम जानते हैं डी फाई बराबर, आपको तो अभी भी प्रूव करके बताए हैं। ठीक है, लेकिन ये जान ले वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ाया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये आपसे आराम से पढ़ सकते हो। तो गॉस का प्रमेय इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं कि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, प्रूव कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। गॉस ने यही बताया था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसका प्रूफ इस प्रकार होता है जिस तरह से आप लोगों को बताए हैं, इस तरह से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और
कोशिश करेंगे तो आएगा समझ में। और ये हमारे आरकेडी विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जरूरी है हमें। ठीक है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन मिश्रा RKDGIC, विपिन मिश्रा RKDGIC पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। धन्यवाद।